विवेकानंद का दार्शनिक चिंतन, फिलोसॉफिकल थॉट्स ऑफ विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। श्री परमहंस ने इस सत्य की अनुभूति की थी कि परमात्मा आत्मा में है और आत्मा परमात्मा में, और उन्होंने इस सत्य की अनुभूति को अपने शिष्य विवेकानंद को भी कराई थी। इसके साथ साथ विवेकानंद ने वेदों और उपनिषदों का गूढ़ अध्ययन किया था और उनके द्वारा प्रतिपादित सत्यों की जीवन में अनुभूति भी की थी। स्वामी जी के विचार केवल तार्किक ही नहीं थे, अपितु अनुभव सिद्ध थे। वैदिक धर्म और दर्शन भिन्नताओं का योग्य है। स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन को मानते थे। वेदांत के भी 3 रूप है, द्वैत, विशिष्ट द्वैत और अद्वैत। स्वामी जी इस अद्वैत के समर्थक थे। इनके अनुसार द्वैत, विशिष्ट द्वैत और अद्वैत, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये तीनों वेदांत दर्शन के 3 सोपान है, जिनका अंतिम लक्ष्य अद्वैत की अनुभूति ही है। इतना ही नहीं, अपितु स्वामी जी तो विश्व के सभी धर्मों और दर्शनों को अंत में अद्वैत की ओर झुका बताते थे। धर्म और दर्शन के प्रति स्वामी जी का दृष्टिकोण बड़ा वैज्ञानिक था। इन्होंने स्पष्ट किया कि कला, विज्ञान और धर्म एक ही परम सत्य को व्यक्त करने के 3 विभिन्न साधन हैं। एक स्थान पर इन्होंने कहा, जब विज्ञान का शिक्षक यह कहता है कि समस्त वस्तुएं एक ही शक्ति की द्योतक है, तो क्या आपको ईश्वर की याद नहीं आती, जिसके विषय में आपने उपनिषदों में पढ़ा है? और यही तो अद्वैत वेदांत कहलाता है। अद्वैत वेदांत को ये सार्वभौमिक विज्ञान धर्म कहते थे। इन्होंने वेदांत को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखने, समझने और उनकी वैज्ञानिक व्याख्या करने का स्तुत्य प्रयास किया है। यही उनके अद्वैत वेदांत का नयापन है और इसी आधार पर इनके दार्शनिक जीवन को नव्य वेदांत कहा जाता है। यहाँ स्वामी जी के नव्य वेदांत का ही की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा प्रस्तुत है। विवेकानंद के नव्य वेदांत की तत्व मीमांसा। अद्वैत दर्शन के अनुसार ब्रह्म इस सृष्टि का आदि तत्व है और वही इस ब्रह्मांड की रचना का कर्ता और उपादान कारण है। वेदांतियों का तर्क है कि जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल में के निर्माण स्वयं करती है और जाल बनाने का पदार्थ अपने अंदर से निकालती है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म इस ब्रह्मांड का निर्माण स्वयं करते हैं और इसका उपादान कारण भी वह स्वयं ही है। स्वामी जी विवेकानंद इस सत्य को स्वीकार करते थे। इस सिद्धांत के अनुसार संसार के सभी स्थूल पदार्थ और सूक्ष्म आत्माएं ब्रह्म अर्थात परमात्मा के अंश है। दूसरे शब्दों में यह सारा संसार ब्रह्ममय है। प्रश्न उठता है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है? अद्वैतवादियों के अनुसार ब्रह्म एक ऐसी शक्ति है जिसका कोई स्वरूप नहीं है। यह निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञ है। माया के योग से यह साकार ब्रह्म ईश्वर का रूप धारण करता है। यह स्थूल इंद्रिय ग्राह्य जगत और उसके पदार्थ भी उसके साकार रूप है। आत्मा के संबंध में भी स्वामी जी अद्वैतवादियों के विचार से सहमत है। इनके अनुसार सभी आत्माएं परमात्मा का अंश मात्र है और परमात्मा की भांति वे भी अनादि और अनंत है। अतः उनके जन्म और मरण का प्रश्न नहीं उठता। अद्वैत के अनुसार संसार के अन्य पदार्थ भी ब्रह्म अर्थात परमात्मा के ही अंश है, पर परमात्मा और अन्य पदार्थ में अंतर इतना ही है कि आत्मा सर्वव्यापी और सर्वज्ञाता है और उसमें अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा को समझने और उसे प्राप्त करने का गुण है, जबकि अन्य पदार्थ में यह गुण नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार जब तक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा को नहीं पहचानती, उसे प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक वह एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है, और जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेती है और उसे प्राप्त हो जाती है, तब वह ऐहिक जीवन से मुक्त हो जाती है और इसी को स्वामी जी मुक्ति कहते हैं। मनुष्य को विवेकानंद शरीर, मन और आत्मा का योग मानते थे और यह मानते थे कि मनुष्य जीवन के 2 पक्ष हैं, एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। ये मनुष्य के भौतिक और
आध्यात्मिक जीवन के विकास पर बल देते थे। यही कथन था कि जब तक मनुष्य शरीर दुर्बलता, अज्ञानता और राजनीतिक दासता से मुक्त नहीं होता, तब तक वह आध्यात्मिक मुक्ति की ओर नहीं बढ़ सकता। मनुष्य के विकास के संबंध में विवेकानंद जी का दृष्टिकोण बड़ा व्यापक था। वे मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के लिए भारतीय ज्ञान और क्रियाओं को आवश्यक मानते थे और उसके भौतिक एवं आर्थिक विकास के लिए पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान एवं तकनीकी को आवश्यक मानते थे। आज तो ज्ञान किसी देश की सीमा में सीमित नहीं है। आज तो ज्ञान के क्षेत्र में भूमंडलीकरण हो गया है। अब विवेकानंद के नव्य वेदांत के ज्ञान की मीमांसा। स्वामी जी ने ज्ञान को दो भागों में बांटा, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान के अंतर्गत इन्होंने वस्तु जगत, उसकी समस्त वस्तुओं और क्रियाओं के ज्ञान को रखा है और आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्म जगत यानी कि परमात्मा, आत्मा और जीवात्माओं के ज्ञान और सूक्ष्म जगत के ज्ञान को प्राप्त करने के साधनों का मार्ग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग के ज्ञान को रखा है। वेदांत के प्रतिपादक शंकर के अनुसार वस्तु जगत का ज्ञान असत्य ज्ञान है और सूक्ष्म जगत का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। परंतु विवेकानंद वस्तु जगत और सूक्ष्म जगत दोनों के ज्ञान को सत्य ज्ञान मानते थे। इनका तर्क है कि यदि वस्तु जगत ब्रह्म द्वारा ब्रह्म से निर्मित हैं और ब्रह्म सत्य है, तब यह जगत भी सत्य होना चाहिए। सत्य से असत्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? अतः इसका ज्ञान भी एक सत्य की कोटि में आता है। जहाँ तक ज्ञान प्राप्ति के साधनों की बात है, इस संदर्भ में भी स्वामी जी के विचार स्पष्ट है। इनके अनुसार वस्तु जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष विधि और प्रयोग विधि से होता है और सूक्ष्म जगत का ज्ञान सत्संग, स्वाध्याय और योग द्वारा होता है। योग को तो ये किसी भी प्रकार से ज्ञान वस्तु जगत और सूक्ष्म जगत के ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि मानते थे। विवेकानंद जी के नव्य वेदांत की आचार मीमांसा। स्वामी जी मनुष्य की आत्माधारी मानते थे और शंकर की इस बात से सहमत थे कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। इस संसार के आवागमन से छुटकारा प्राप्त करना है। आत्मा को परमात्मा में लीन करना है। परंतु इस वस्तु जगत और उसमें मानव जीवन को सत्य मानते थे। इसलिए वस्तु जगत में उसे शारीरिक दुर्बलता, मानसिक दासता, आर्थिक अभाव और हीनता की भावना से मुक्त कराने पर बल देते थे। इस प्रकार इन दोनों प्रकार की मुक्ति के लिए इन्होंने संपूर्ण मानव जाति को अध्ययनशील, विवेकशील और कर्मशील होने का उपदेश दिया है और सत्संग, भक्ति एवं योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग को साधना का उपदेश दिया है। मनुष्य के आचार विचार के संबंध में स्वामी जी का स्पष्ट बहुमत है कि मनुष्य को सदैव सत्य का पालन करना चाहिए। इनकी अपनी दृष्टि से सत्य वह है जिससे व्यष्टि और समष्टि दोनों का हित यानी कि भौतिक हित और आध्यात्मिक हित होता है, और असत्य वह है जिसमें व्यक्ति अथवा समष्टि किसी का भी अहित भौतिक अथवा आध्यात्मिक हो तो होता है। स्वामी जी मनुष्य को ईश्वर का मंदिर मानते थे और मानव सेवा का सबसे बड़ा धर्म मानते थे। इनकी दृष्टि से मनुष्य को मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना चाहिए, अपनी जीविका ईमानदारी से कमानी चाहिए, दोनों दीनहीनों की सेवा करनी चाहिए और इस प्रकार अपने को शुद्ध और निर्मल बनाकर योग साधना के योग्य बनाना चाहिए। फिर किसी भी योग मार्ग यानी कि ज्ञान, कर्म, भक्ति और राज द्वारा आत्मानुभूति करनी चाहिए। योग साधना के लिए इन्होंने 7 सोपानों शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षत्व और नित्यानित्य विवेक के मार्ग का समर्थन किया है।